किसी भी चीज को पाने के लिए, सफल होने के लिए हमें उस विषय पर जिस पर हम सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें उत्साहित होना है। क्या होना है? हाथ उठा के बोलो, उत्साहित होना है। उत्साहित, जिससे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति आपको उत्साहित होना पड़ेगा। आमीन। जब आप उत्साहित होंगे अपने मनों में कि यीशु मेरे लिए अच्छा काम करेंगे और मैं उसके चमत्कारों को देखकर उत्साहित हो उठाऊं, मैं अब अपनी कमर कस ले आऊं और मैं अपने घुटने दृढ़ कर चुका हूं और अपने हाथों को उठा लिया हूं स्वर्ग की ओर, आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, बातों को समझना है। आप जब अपने घुटने को खुदा के लिए झुकाते थे, अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठा देते और अपने जीवन में उत्साह को लाते, एक ही तो बात है। शैतान आपके अंदर से उत्साह को चुराता है, शैतान आपके अंदर से एनर्जी को चुराता है, शैतान आपके अंदर से शक्ति को चुराता है, प्रार्थना करने की शक्ति को चुराता है। आपके अंदर की जो परमेश्वर के प्रति लगन होता है, परमेश्वर के प्रति जो आपके अंदर प्रेम होता है, शैतान उस चीज को चुराना चाहता है। उसको मालूम है कि मैं आपके अंदर के उत्साह को अगर चुरा लूंगा, मैं आपके अंदर के आनंद को अगर मैं चुरा लूंगा, तो आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते। एक साधन है उत्साह, एक साधन है विश्वास के द्वारा उत्साहित हो जाओ, एक साधन है, एक हथियार है, हम परमेश्वर में प्रसन्न रहें। ध्यान से सुने, समस्याएं आती हैं। दाऊद राजा बनने वाला था, पर राजा बनने के पहले उसने बहुत ही कष्टों को झेला। उसे भागना पड़ा, उसे जंगलों में रहना पड़ा, उसे मारा मारा फिरना पड़ा, और वो भाग रहा था अपने जान को बचाकर, कहीं पहाड़ों पर, कहीं जंगलों में। पर ध्यान से सुने, प्रभु उसको तैयार कर रहा था। क्या दुख के समय भी तू मेरे साथ रहता है? ध्यान से सुने, अब जब आपके ऊपर दुख आता है तो आप परखे जाते हैं, जब आपके ऊपर कष्ट आता है तो आप परखे जाते हैं। क्योंकि ध्यान से सुने, प्रभु आपको अगर कुछ भी देना चाहते हैं, देने के पहले आपको योग्य बनाएगा, देने के पहले वो स्थान तैयार करेगा। हाँ या ना? वो आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी आपको लेना है, पर आपके घर में जगह नहीं, कैसे होगा? वो उचित तो है, पर अभी उसके लिए हमारे पास स्थान नहीं है। हाँ या ना? आपके जीवन में, जब मसीही जीवन में जब आप संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण आप पूरी तरीके से मन पूर्वक जब आप चलना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में रोमियो 8:28 का वचन कि आपके जीवन में भलाई आएगी, आपके जीवन में सब कुछ मिलकर भलाई को पैदा करेगा। पर उसके पहले जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी सताव आ रहा है, जो कुछ भी बीमारियां आपके जीवन में आ रही हैं, आपको कुचलने के लिए, आपको दबाने के लिए, केवल एक बात माइंड में रखना है, हमें केवल खड़े रहना है, स्थिर रहना है। हम उससे अधिक अच्छे बनने वाले हैं यीशु के नाम में। हाथ उठा के बोलो, हम उससे अच्छे बनने वाले हैं। मैं आपको बात को कह रहा हूं, आप उससे अच्छे बनने वाले हैं। आमीन, आमीन। आयूब परमेश्वर के एक भरोसेमंद व्यक्ति था। आयूब एक बहुत भरोसेमंद व्यक्ति था, और शैतान परमेश्वर के सामने गया और बोला, यदि आप इजाजत दें तो मैं आपके भक्त को आपकी बुराई करवा सकता हूं, आपकी निंदा करवा सकता हूं उसी के द्वारा। वो परमेश्वर बोला, वो मेरा एक वफादार है, वो मेरा विश्वास योग्य बेटा है, एक दास है, ऐसा वो नहीं कर सकता। बोला, हाँ मैं ऐसा करवा सकता हूं। शैतान चैलेंज देता है, मैं ऐसा करवा सकता हूं। और आप सुनो, जब आयूब की किताब को पढ़ोगे भजन संहिता के पहले, तो उसमें लिखा है शैतान जाता है और आयूब के पूरे शरीर पर छाले या निकल आते। क्या निकल आते हैं? सुनते जाइए, फोड़े निकल आते, बड़े बड़े फोड़े निकल आते। और उसने, शैतान ने कहा, देखो परमेश्वर, आओ देखो आपका दास कितना कष्ट में आ गया, कितना दुख में आ गया। और जब उसके फोड़े निकले, उसके पूरे शरीर पर फोड़े आ गए, छाले आ गए पूरे बॉडी के ऊपर, और वो दर्द सह रहा था और वो दुख सह रहा था, पर एक ही शब्द निकल रहा था, परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु है। आमीन, आमीन। ध्यान से सुनो। और इसके बाद उसके बेटों को शैतान ने छुआ, इसके बाद उसके जानवरों को, उसकी प्रॉपर्टी को शैतान ने छुआ, सब कुछ नष्ट कर दिया। पर ध्यान से सुनो, आयूब कहता है, मैं फिर भी अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहूंगा। और ध्यान से सुनो, और एक दिन वही वफादारी, अगर एक भाग नष्ट हुआ,
खुदा 3 भाग करके वापस दे दिया उसे यीशु के नाम से। आमीन बोलो हालेलुया। अगर उसका 100 रुपए नष्ट हुआ, उसको 400 परमेश्वर ने दे दिया। आमीन बोलो। मेरे प्रियजनों, आप आयुब की किताब को पढ़ो, बाइबल में पढ़ो इस बात का। आपके जीवन में कुछ भी चीजें अगर परमेश्वर की ओर से आ रही हैं और यदि आप खुदा के प्रति सही हैं, विश्वास योग्य हैं, वो काम पूरा होगा। शैतान रोक नहीं पाएगा। मैं बोलता हूं, शैतान रोक नहीं पाएगा। वो आपके बीच में दुख दे सकता है, शैतान आपके बीच में समस्याओं को लाके खड़ा कर सकता है, शैतान आपके बीच में कुछ बातों को ऐसे कर सकता है जिससे आपका मन टूटे, आपका मन दुखी हो जाए। पर इतना ख्याल करना, आप यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है तो जो कुछ भी खोया है उसका 10 गुना प्रभु आपको वापस देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर